कहानी की शुरुआत में नए साल की रात को एक अमीर आदमी पैसे उड़ाता हुआ एक चोल की तरफ आ रहा होता है जिसका नाम था वसंत गावड़े। इसके बाद वो एक टॉयलेट में जाता है जहां वो याद करता है कि कुछ महीने पहले वो यहीं पर काम करता था और अचानक से उसकी ज़िंदगी बदल गई। और यहाँ बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ वसंत गावड़े यानी वास्या एक शौचालय में पैसे लेने का काम करता था। उसके पापा हंगामा खड़ा कर देते हैं कि उसकी माँ ने पैसे चोरी किए हैं। जहाँ पर वो काम करती है वास्या कहीं से भी पैसे लाकर दे देता है और झगड़ा शांत करता है। माँ से पूछता है तो वो बताती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके पापा बेरोजगार थे बट ईमानदार भी। उसकी माँ घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती। वास्या का एक दोस्त था पीटर और एक पहचानने वाले थे महबूब भाई। वो शौचालय के काम के साथ साथ एक कोठे पर हवाला का काम भी करता था। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड मधु और एक लड़की रेशमा से मिलता है। दोनों कोठे पर ही काम करती थी। वो मधु को वहाँ से छुड़ाने की बात करता है कि वहाँ पर शेट्टी नाम का आदमी आ जाता है। शेट्टी एक नेता है और वो जब भी आता है उसे मधु चाहिए होती है। वो वास्या को देखकर गुस्सा हो जाता है। जब वास्या वापस आता है तो देखता है कि वॉशरूम में एक औरत बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे बाहर निकालता है और कुछ पैसे देता है। औरत वास्या को आशीर्वाद और कंगन देती है और कहती है कि तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे और किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ देगी। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं, वास्या को पीटते हैं। ये काम शेट्टी ने बदले के लिए ही किया था। वास्या के ऊपर शेट्टी का 5 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। वास्या रात को जब घर आता है और सो जाता है अचानक से उसके फोन में खबरदार चैनल नाम की एप्लीकेशन में बहुत रोशनी होने लगती है और वो बन जाता है ताज़ा खबर। फोन में अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी होने लगती है। सुबह जब वो उठता है तो उसके एप्लीकेशन में ढेर सारे मैसेजेस आने लगते हैं जैसे कि मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई और कोई ब्रिज गिरने वाला है और भी बहुत सी न्यूज़। पहले तो वो ध्यान नहीं देता लेकिन जब उसका फ्रेंड पीटर आता है और उसे उद्घाटन में चलने को कहता है तो वो कहता है कि उद्घाटन तो हो चुका है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। पीटर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी वहाँ अचानक से ही पुल गिर जाता है और मूसलाधार बारिश भी होने लगती है। अब वास्या को सब समझ आ गया था कि वो जो भी होने वाला होता है उसे पहले ही न्यूज़ मिल जाती है। वास्या ये सभी बातें मधु और पीटर को बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वास्या ने ट्राई करने के लिए बताया कि मनीष भोसले नाम का एक आदमी 1 करोड़ रुपए जीतने वाला है। वास्या ने उसकी वाइफ को कॉल करके सही आंसर बताया और 30 लाख रुपए की मांग की और ये सब सही हो जाता है। मनीष भोसले 1 करोड़ रुपए जीत जाता है। वास्या बहुत खुश हो जाता है और मधु को बोलता है कि वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेगा और अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि अब वो सब कुछ सही कर देगा। अगले दिन वो सभी को बुला लेता है। तभी वहाँ मनीष भोसले आ जाता है और कहता है कि वो तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी नहीं जीता हूँ। और वो और उसकी वाइफ बहुत गाली गलौज करके वहाँ से चले जाते हैं। वास्या मधु को बताता है कि जिस बैंक में तुमने पैसा लगाया है वो भी बंद होने वाला है और महबूब भाई की ग्रोसरी का ऑर्डर भी कैंसिल होने वाला है। बट कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। बट नेक्स्ट डे सब कुछ सच हो जाता है। बैंक लूट चुका था और महबूब भाई को भी बहुत नुकसान हो गया था। अब सभी का उस पर विश्वास बढ़ गया। महबूब भाई के सामान को बेचने के लिए वो सब एक हड़ताल वाली जगह पर जाते हैं जहां महबूब भाई के नुकसान की भरपाई हो जाती है। अब ये लोग आगे का प्लान बनाते हैं। पता चलता है कि क्रिप्टो 15 गुना बढ़ने वाला है। महबूब भाई की बेटी ने एक जगह पर 2 लाख रुपए का क्रिप्टो लगवा दिया और सब इंतजार करने लगे और 15 गुना बढ़ने से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ और सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वास्या कोठे पर गया और मधु को खरीद लेकर आया। दोनों साथ में बहुत समय बिताते हैं। दोनों बहुत खुश थे। तभी शेट्टी कोठे पर आता है और मधु के बारे में पूछता है। उसको वहाँ ना पाकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर ये सभी मिलकर प्लान करते हैं कि पैसे कैसे कमाया जाए। तभी वास्या को ख्याल आता है कि क्रिकेट में बैटिंग लगाया जाए और वो सब तैयार हो जाते हैं। मैच शुरू होते ही ये सब लोग थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं और जीतना शुरू कर देते हैं। अब सभी खूब पैसे कमाने लगे थे, अपने सपने पूरे करने लगे थे। वास्या अपनी माँ के पास भी कुछ सामान लेकर आया लेकिन उसका बाप ईमानदार था, उसका एक भी पैसा नहीं लेता है। इधर शेट्टी भी वास्या से बदला लेने के लिए तैयार था। अब वास्या के पास ढेर सारे पैसे आ गए थे और सब खूब एंजॉय कर रहे थे। अब वास्या को उस घर के मालिक से बदला लेना था जिसने उसकी माँ को परेशान किया था। वो वहाँ जाकर उस घर को खरीदने के लिए कहता है तो मालिक भड़क जाता है और कहता है कि वो ये घर कभी नहीं बेचेगा। वास्या गुस्से में वहाँ से आ जाता है और 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है। उसके पास बहुत पैसे आ गए थे।
जिससे उसे अहंकार भी होने लगा था। शेट्टी उसे देखता है और सोचता है कि आखिरकार इसके पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे। वो अपने लोगों को उसके पीछे लगा देता है। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में वास्या छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देता था, जैसे कि आग के हादसे और घटनाओं की न्यूज़। उसके बदलते तेवर को देखते ही सब हैरान होने लगे थे। जब वास्या अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाता है तो वह वहाँ पर अपने पापा को आधा जला हुआ देखता है। उसे अफसोस होता है, बट पैसे के अहंकार में वो काफ़ी आगे निकल चुका था। पैसे आने पर महबूब भाई ने गरीबों में दान देना शुरू किया और मधु ने भी अपना सिलाई का बिजनेस शुरू कर लिया था। अब जब वो लोग रेशमा से बात कर रहे थे तो रेशमा उन्हें बड़े लेवल पर सट्टा लगाने का प्लान बताती है और उन्हें एक आदमी से मिलवाती है जिसका नाम था किस्मत भाई। ये सब लोग मिलकर काम करने लगते हैं। वास्या ने अपना नाम वरदान रख लिया था। अब बोली कई करोड़ की लगी और वास्या मालामाल हो गया। अचानक से होटल में पुलिस आ जाती है और वास्या को पकड़ लेती है। पुलिस को डबल पैसे देकर वास्या बच जाता है, लेकिन उसको शक हो गया था कि आखिरकार इन सब की खबर पुलिस को किसने दी और वो अपने ही साथियों पर शक करने लगता है। उसके बदलते बर्ताव को देखकर सब हैरान थे। मधु भी उसको समझाती है कि हम में से ऐसा कोई क्यों करेगा, किसी बाहर वाले का हाथ है। एक्चुअल में ये सब शेट्टी ने किया था। कुछ टाइम बाद वास्या ने अपनी माँ को भी वहीं बुलवा लिया था और पापा को घर ही छोड़ दिया था। उसकी माँ आलीशान होटल में आकर बहुत खुश थी। मधु अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक एक्ट्रेस के पास ऐड के लिए जाते हैं। उसका नाम सुहानी था। वास्या की सुहानी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। उधर शेट्टी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान था। वो इंटेलिजेंस की एक टीम को उनका पर्दा फाश करने के लिए उनके पीछे लगा देता है। एक दिन वास्या मधु को शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था कि तभी शेट्टी का कॉल आता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है। वास्या अलर्ट हो जाता है और कुछ प्लान करता है। अगली बार सेमीफाइनल की बैटिंग वाले इम्पोर्टेंट मैच था जो कि वास्या जानबूझकर हार जाता है, जिससे पुलिस को कुछ भी नहीं मिल पाता और शेट्टी का प्लान काम नहीं करता। अब वास्या की नज़र उस घर पर थी। मकान मालिक का एक जान से प्यारा डॉग खो गया था जिसकी इनाम की रकम 50 लाख थी। वास्या ने डॉग के बदले में उस घर को खरीद लिया था। इधर पुलिस ने वास्या की हर जगह पर रेड की, बट उन्हें कहीं भी कोई भी पैसा नहीं मिल पाया था क्योंकि वास्या ने पूरा पैसा पहले ही उस आदमी के घर में रख दिया था। वास्या बहुत प्रॉफिट कमाता ही जा रहा था और पैसे के साथ साथ उसके नेचर में भी बदलाव आता जा रहा था। वो खुद को भगवान और दूसरों को नौकर समझने लगा था। वास्या धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था और सुर्खियों में छाता रहा। कुछ दिन बाद न्यू ईयर पार्टी होती है। बहुत से मेहमान आए हुए थे। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि मधु और शेट्टी की न्यूज़ फैलने वाली है कि तभी वहाँ पर शेट्टी आ जाता है। वास्या को नीचा दिखाने के लिए वो उसके पापा को भी साथ लाता है और उनसे अपने शूज़ साफ करवाता है। उसका पापा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वास्या को बहुत बुरा लगता है। उसे ये सब समझ आ जाता है। इस पर वो मधु पर ही गुस्सा करने लगता है और मधु भी वहाँ से नाराज़ होकर अपने कोठे पर वापस चली जाती है। पार्टी पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसकी माँ भी कहती है कि उसका वरदान अब श्राप बनता जा रहा है और कहानी शुरुआत से शुरू होती है। वास्या आता है और अपने चोल के घर में जाता है और अपने पापा के पास बैठता है और उसे समझ आ जाता है कि वो अर्श से फर्श पर आ गया है। तभी एक मैसेज आता है कि मुंबई उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या हो गई है। वो बहुत शौक हो जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।